दोस्तों आप देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर बरवाला की बेटी नवनूर कौर का चयन पोलैंड की यूनिवर्सिटी में हो चुका है। आप देख सकते हैं परिवार से मिलते हुए। कल सुबह की फ़्लाइट है इनकी दिल्ली से। आप देख सकते हैं परिवार से लाडली गुड़िया जो कि नवनूर कौर का चयन पोलैंड की यूनिवर्सिटी में हुआ है। आप देख सकते हैं परिवार से मिलते हुए। आप देख रहे हैं सत्य लहर चैनल पर। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं लाइव प्रसारण सत्य लहर चैनल पर। पैकिंग करते हुए सुबह की फ़्लाइट है। सुबह फ़्लाइट से जाएगी हमारी नवनूर कौर। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप देख रहे हैं सत्य लहर न्यूज़। धन्यवाद। बात करता हूँ। दूसरा, आपने ये क्वेश्चन किया कि बिटिया जो है उसके एडमिशन एलपीयू जलंधर में पहले हुआ था। जलंधर में ही ये एआई की डिग्री कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री कर रही है। वहीं से इसके टेस्ट हुए थे। एक टेस्ट हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। उसके बाद फिर 3 इंटरव्यू हुए थे, जिसमें 2 एलपीयू ने और तीसरा इंटरव्यू जो था वो लॉर्ड यूनिवर्सिटी ने लिया था। उसके बाद जाके ये 5 बच्चे ही बचे थे सारी यूनिवर्सिटी में। 2 लाख बच्चों में से 5 बच्चे बचे थे, जिनमें से एक ही बच्चे को यूनिवर्सिटी लॉर्ड ने बुलाना था। और उनके बाद उन्होंने खुद डिसीजन लेना था। उन्होंने डिसीजन लेके फिर मेल किया, जिससे ये एक दिन हमारे पास मेल आया और पता लगा कि बिटिया का सिलेक्शन हो गया है। तो उन्होंने फिर उधर से एक सिलेक्शन लेटर दिया हमें। उस सिलेक्शन लेटर के ही ब्याह पे इसका जो वीज़ा लग गया है पोलैंड का, उसी लेटर के ब्याह पे लग गया है। कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए थे, तो सभी को रिक्वायरमेंट है, वो भी साथ में लगा के और इनको वीज़ा लग गया है। और वीज़ा लगने के बाद अब 25 तारीख को 9वें महीने की 25 तारीख को कल सुबह 8 बजे की इसकी फ़्लाइट है। तो ये डायरेक्ट फ़्लाइट से पोलैंड के लिए जा रही है। तो बिटिया में सबसे पहले मैं आपको भी इसका मुबारकबाद दूंगा कि आपका एडमिशन हुआ है। अपने बारे में अच्छे से बताएं थोड़ा सा, इसका ये एडमिशन कैसे हुआ, कितनी मेहनत करेंगे। My name is Navnoor Kaur. I am doing BTech in CSC with specialization in Artificial Intelligence and Machine Learning at Lovely Professional University, Jalandhar. Currently, I have completed my first year, and now for the third semester, the second year, I am going to Poland University of Lodz for a semester exchange program. Actually, I have applied for it through LPU itself. My professor, Dr. Rajiv, shared this with me, and I just applied through some documentation and went under 3 rounds of interview. After the last interview, the third interview, the 5 students were selected at first, and our documents were sent to University of Lodz, and there that university selected one among us as European Commission only funds one student. This is an Erasmus Plus credit mobility program through which it's actually that the European Commission itself funds the students, international students. Like for one semester, 6 months, 5 months, they take students from other countries and they give them proper funding, fully funding. For mine, I am getting travel reimbursement of up to 820 euros, and for visa around 100 euros are reimbursed. And they also are giving me monthly stipend of 820 euros, where I'm guaranteed a place in university dormitory number 14. They have already given me all the addresses and everything related to that. They are actually really caretaking, and they are providing me each and every detail at every step. So now my travel is reimbursed, visa is reimbursed, no other costs are pending for now. I'm already having a room to live in, and the food and all I can get it through the stipend itself. The 800 euros I'm getting monthly for 5 months, so that I can reimburse. I'm really grateful for that. मैं चाहूँगा कि आसान शब्दों में अगर मैं हिंदी में भी बात करना चाहूँ कि जो जैसे आपका एडमिशन वहाँ पे हुआ है,
किसी दूसरे स्टूडेंट का भी वहाँ पे एडमिशन हो, उसके लिए संदेश क्या देंगे आसान शब्दों में? सो यूरोपियन कमीशन बच्चों को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाती है एक सेमेस्टर के लिए, जैसे 5 मंथ्स का कोई भी सेमेस्टर होगा। मेजरली क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर के होते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, सेकेंड थर्ड ईयर वाले या मास्टर्स में भी किसी भी प्रोग्राम में हो तुम अप्लाई कर सकते हो। ये इंडिविजुअल अप्लाई भी होता है, बट बेटर अगर तुम यूनिवर्सिटी में और अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तुम्हारी यूनिवर्सिटी की पार्टनरशिप है किसी और यूनिवर्सिटी के साथ फॉरेन में, उनके थ्रू अप्लाई करो। तुम अप्लाई करते हो, तुम्हारी यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज लेती है, और यूरोपियन कमीशन फुल यूरोप में फंड करता है। ये पोलैंड है, किसी भी कंट्री में जा सकते हो तुम, जर्मनी जाओ या किसी भी कंट्री में, कोई भी यूनिवर्सिटी तुम्हारी यूनिवर्सिटी की पार्टनर है, तुम उस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। एक्सचेंज प्रोग्राम है, तुम यहाँ से उस यूनिवर्सिटी में जाओगे, उस यूनिवर्सिटी से एक बच्चा तुम्हारी यूनिवर्सिटी में आएगा, तो दे विल एक्सचेंज और एक दूसरे की केयर करेंगे, फुल टेक केयर करते हैं उस स्टूडेंट्स की। इसको अप्लाई करने के लिए तुम्हें यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, मेजर हो सकता है, यू हैव टू गो थ्रू अ रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यूज होंगे, उसके बाद यूरोपियन कमीशन तुम्हें सिलेक्ट करता है, एंड आफ्टर दैट द वीज़ा प्रोसेस एंड ऑल, जो वीज़ा है, अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी है, एंड उसके बाद वीज़ा प्रोसेस के अंदर जाना है। आफ्टर योर वीज़ा इज रिम्बर्स्ड, तुम यहाँ वहाँ जाके एक बार रिपोर्ट कर देते हो यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी तुम्हें अपना दे देती है एड्रेस वगैरह सब कुछ, तुम्हें एक बार जाके यूनिवर्सिटी में पहुँचना है, वहाँ जाके वो तुम्हारा अकाउंट खुलवाएंगे और तुम्हें सब कुछ फंडिंग देते हैं तुम्हारे। अब मेरे इसमें इस प्रोग्राम में ट्रैवल रिम्बर्समेंट 820 €820 तक मेरी टिकट जितनी भी आती है, राउंड ट्रिप यहाँ से वहाँ की, वहाँ से यहाँ की, दोनों की मिला के जितनी भी टिकट आती है, उसके सभी जितने भी मेरे लगेंगे आज तक स्टेप पे मदद की है उन्होंने। अगर हमने 1 घंटा पहले मेल डाला है, जो भी प्रॉब्लम्स आई है, तो उन्होंने 1 घंटे के बाद उनका रिप्लाई आ गया है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपने ऐसे वीज़ा अप्लाई करना है, जो भी प्रोसेसिंग थी उन्होंने हर स्टेप पे साथ दिया है उन्होंने। और स्पेशली टू थैंकफुल यू सूरज सर, एलपी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी हैं जिन्होंने भी हर स्टेप पे मदद की उन्होंने। मतलब छोटी छोटी चीज़ पे भी उन्होंने नूर को डिस्कस किया है, मोटिवेट किया है, इसको बोला है कि नूर अब आपने ऐसे कर लिया, आपने वीज़ा अप्लाई किया, आपकी टिकट आ गई, या जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए थे वो टाइम टू टाइम रिसीव होते रहे हैं, हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। तो मैं उनके लिए उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बच्चे के साथ इतना सपोर्ट किया ताकि वो अपनी अचीवमेंट ले सकें। थैंक यू मैम। हमारी तरफ से हार्दिक